वंदे जगन्मातरम् मंदाकिनी सलिल। आज हम बात करेंगे महान मनीषी संत पूज्य श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज की, जिनकी कल पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अवसर पर कई कार्यक्रम भी आयोजित हैं। पूरे विश्व को परिवार मानने वाले स्वामी जी महाराज लोक कल्याण की भावना से पूरे देश में यात्रा की। स्वामी जी महाराज ने लोक कल्याण की भावना से 74 चतुर्मास यज्ञ एवं 250 से ज़्यादा अन्य यज्ञ देश के विभिन्न भागों में करवाए। स्वामी जी अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जी रहे थे। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके परम शिष्य जीयर स्वामी जी महाराज आज उनके अधूरे सपनों को पूरा करने में तन मन से लगे हुए हैं। लक्ष्मी प्रपंच जीयर स्वामी जी महाराज के आज लाखों अनुयायी हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। जीयर स्वामी जी महाराज ने एक ऐसा चरित्र निर्माण का बीड़ा उठाया है जो पूरे देश में क्रांति बनकर फैल रहा है। स्वामी जी महाराज ने आज एक मिसाल कायम की है, जिसके चलते लोग उनके दीवाने हैं। पूज्य श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज का जन्म बक्सर से 17 किलोमीटर दूर राजपुर प्रखंड के सिसराढ़ गांव में हुआ था। विक्रम संवत 1950 को सरयू पारणी ब्राह्मण पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की पत्नी माता इंदिरा जी की कोख से स्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के साथ ही ज्योतिषियों द्वारा बालक की जन्म कुंडली देखने के बाद यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि यह बालक एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा। संयोग से किशोरा अवस्था में ही माता पिता दोनों बालक को छोड़कर चल बसे। माता पिता की मौत के बाद स्वामी जी के लालन पालन की जिम्मेवारी उनके पितामह जोधन चतुर्वेदी को उठानी पड़ी। स्वामी जी की राशि का नाम निरंजन प्रसाद चतुर्वेदी था। स्वामी जी का जब उपनयन संस्कार हो रहा था, उस समय स्वामी जी पढ़ने के लिए काशी जाने की जिद पकड़ ली। हुआ यूँ कि स्वामी जी का उपनयन संस्कार चल रहा था। उस दौरान उपनयन संस्कार में यह विधान था कि बालक को पढ़ने जाने का स्वांग करना होता था। फिर परिवार के लोग जब बालक को मना कर घर लाते थे, लेकिन जब स्वामी जी को काशी जाने का स्वांग करने का समय आया तो स्वामी जी काशी जाकर पढ़ने की जिद पकड़ लिए। बहुत समझाने बुझाने के बाद भी जब स्वामी जी नहीं माने तो उनके पितामह ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बक्सर में पढ़ने भेजने के लिए राजी हो गए। उपनयन संस्कार के दूसरे दिन स्वामी जी को बक्सर पढ़ने के लिए भेज दिया गया। स्वामी जी अब बक्सर पहुंच चुके थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पढ़ने के दौरान श्री 1008 श्री रामकृष्ण आचार्य स्वामी जी ने पंच संस्कार संपन्न कराकर स्वामी जी महाराज को अपना शिष्य बनाया। उसी समय रामकृष्णाचार्य जी ने स्वामी जी का नामकरण विश्व सक्सेनाचार्य रखा। स्वामी जी ने गुरु जी की आज्ञा से गंगा में खड़ा होकर कठिन तप करना प्रारंभ किया। बस क्या था, तप शुरू करने के एक
21वें दिन स्वामी जी को अंजलि में शीश फन पर विराजमान भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसके बाद गुरु ने स्वामी जी को आज्ञा दिया कि जब गृहस्थ जीवन में नहीं जाना है, गुरु ने स्वामी जी को आदेश दिया कि पूर्ण विद्या प्राप्त कर तपस्वी जीवन व्यतीत करें। पूज्य श्री त्रिवेणी स्वामी जी ने साहित्याचार्य एवं व्याकरणाचार्य की उपाधि प्रथम श्रेणी से प्राप्त कर वेद अध्ययन करने के लिए अनंत श्री विभूषित श्री कांची प्रतिवादी भयंकर पीठाधीश्वर भगवत अनंताचार्य गादी स्वामी जी के पास गए। गादी स्वामी जी ने 1983 ईस्वी में स्वामी जी को दंड देकर योग पद पर आरूढ़ कर दिया। इस प्रकार स्वामी जी 74 वर्ष तक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते रहे। अंत में 2 दिसंबर 1999 को स्वामी जी समाधि लेकर सदा के लिए इस दुनिया को छोड़ चल बसे। जिस दिन स्वामी जी महाराज ने समाधि लिया उस दिन पूरा जन सैलाब उमड़